आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। पुस्तक का अंतिम पृष्ठ परिष्कृत अध्यात्म हमारे जीवन में उतरे बहुत अच्छी किताब है, पढ़िए। परम पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी प्रवचनों को लिपिबद्ध किया गया है। आइए इसी पुस्तक से परम पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी को हम अपनी आवाज़ में आपको पढ़कर सुनाते हैं। आप समाज के ऋणी हैं। मित्रों, सेवा हमारे लिए आवश्यक है। सेवा हमारे लिए आवश्यक है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हमको जो मिलता है समाज से मिलता है। समाज से मिला है। अगर आपको समाज के अनुदान न मिले होते तो रामू भेड़िए के तरीके से आपको बोलना भी नहीं आता। आप जानते हैं कि जिनके कान खराब होते हैं वे आदमी बोल भी नहीं सकते। अगर आपको दूसरों की नकल करने का और दूसरों के शब्द सुनने का मौका न मिला होता अथवा आप कहीं एकांत में रखे गए होते तो आपको बोलना भी नहीं आता। आप गूंगे होते। आप जो आज बोलते हैं ये अनुकृति आपकी नहीं है, वरन समाज की दी हुई है। शिक्षा आपके पेट में से निकल करके नहीं आती, अनाई है। समाज ने आपको शिक्षा दी। नौकरी आप स्वयं नहीं कर लेते। समाज का जो ढांचा बना हुआ है उसने आपको नौकरी दी है। बीबी आपकी नहीं है। बीबी आपकी नहीं है, वह आपके पेट में से नहीं निकली है। किसी और खानदान ने आपकी लड़की को, अपनी लड़की को बड़ा बनाया, पढ़ाया लिखाया और आपके सुपुर्द किया। आपके ऊपर समाज के असीम अनुदान है। मनुष्य समाज का कर्जदार है, ऋणी है, और दूसरे जीवन ऋणी नहीं है। और दूसरे जीवन ऋणी नहीं है, पर आदमी ऋणी है। मित्रों, आदमी समाज का अनुदान लेकर के ऊंचा उठा है। अतः हर आदमी का यह कर्तव्य और फर्ज हो जाता है कि जिस समाज के इतने ऋण हमारे ऊपर हैं उसका कर्ज चुकाएं। समाज ने आपको कर्जा चुकाने के लिए जितना लायक बनाया है उस लायकी का आप कर्ज चुकाइए। आत्मा का विस्तार करने के लिए, अपना विस्तार करने के लिए समाज के साथ अपने सुख और दुख को बांटिए। सुख और दुख बांटने से हल्के होते हैं। सुख अकेले नहीं भोगा जा सकता। सुख को भोगने के लिए भी सहायक चाहिए और दुख को हल्का करने के लिए भी सहायक चाहिए। अकेला आदमी दुख से दुखी होकर के पागल हो जाएगा। मित्रों, अकेला आदमी दुख से दुखी होकर के पागल हो जाएगा। इसी तरह अकेला आदमी सुख का उपभोग करेगा तो ना उपभोग कर सकेगा, और यदि करेगा तो पागल हो जाएगा। मिल बांट कर खाना, सुख बांटना और दूसरों का दुख बटाना, सहयोग सहकार करना आध्यात्मिक जीवन का अंग है। आदमी बुद्धि के आधार पर बड़ा नहीं है। आदमी की विशेषता सहकारिता है। सहायता के आधार पर हम बढ़े हैं। सहायता के आधार पर हम बढ़े हैं। साथियों, सारी विश्व वसुधा का चिंतन करें। इंसानी समाज, मानवीय शांति और मानवीय गरिमा सहकारिता के ऊपर टिकी है। आदान प्रदान के ऊपर टिकी हुई है, अनुदान के ऊपर टिकी हुई है, और सारे विश्व में जो कुछ भी श्रेष्ठ है वह सारा का सारा अनुदान बिखेरता हुआ चला जाता है। बादल अनुदान बिखेरते हैं, नदियां अनुदान बिखेरती हैं, हवा अनुदान बिखेरती है, चंदन अनुदान बिखेरता है, पेड़ अनुदान बिखेरते हैं, और संत महापुरुष में से प्रत्येक को अपना अनुदान बिखेरना पड़ता है। मित्रों, अगर आपकी आत्मा का विकास होता
अगर आपकी आत्मा का विकास होता है, अगर आपकी आत्मा का विस्तार होता है, तो आपको वसुधैव कुटुंबकम की मान्यता लेकर के चलना पड़ेगा। वसुधैव कुटुंबकम की मान्यता का मतलब यह होता है कि जैसे हम अपने छोटे से खानदान और कुटुंब का ध्यान रखते हैं, अपने बीवी बच्चों का ध्यान रखते हैं, ठीक उसी तरह से हमको सारे समाज के दुख और सुख का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरों के दुखों को कम करने के लिए और दूसरों के सुखों को बढ़ाने के लिए, जैसे कि आप अपने कुटुंब के दायरे में काम करते हैं, वैसे ही आपको सारे के सारे समाज के दायरे में काम करना पड़ेगा। मित्रों, जैसा कि हमने कहा है कि आध्यात्मिकता 4 आधारों पर टिकी हुई है, और ये है साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। इन चारों को मिला देते हैं तो आप एक श्रेष्ठ व्यक्ति बन जाते हैं और आपके भीतर से देवत्व का उदय होता है। देवत्व के उदय से क्या फायदा होगा? देवत्व के उदय से 4 फायदे तुरंत होते हैं, 4 फायदे प्रत्यक्ष होते हैं, और जो 5वां फायदा है उसके बारे में कह नहीं सकते कि होता है कि नहीं होता। साथियों, सबसे पहला फायदा यह होता है, आत्मा के भीतर संतों वाला गर्व अनुभव होता है। आदमी के भीतर से गर्व अनुभव होता है। अमीरी से भी गर्व अनुभव होता होगा, मालूम नहीं, मैं अमीर तो रहा नहीं, पर मैं यह कहता हूं कि आध्यात्मिक अमीरी से आदमी के ऊपर गर्व और गौरव छाया रहता है। आदमी की दरिद्रता या गरीबी दूर हो जाती है, अमीरी उस पर छाई रहती है, आत्मसंतोष उस पर छाया रहता है। यह फायदा आप समर्थ अध्यात्म से पा सकते हैं, जैसे कि मैंने पाया। दूसरा फायदा क्या है? दूसरा फायदा यह है कि आपको समाज से श्रद्धा और सहयोग मिलता है। अगर आप अध्यात्मवादी हैं तो मैं यह वायदा करता हूं कि जिसकी आप शिकायत करते हैं कि अपने खानदान वालों से लेकर अपने पड़ोसियों तक, रिश्तेदारों से लेकर अमुक तक का सहयोग हमको नहीं मिलता, वह श्रद्धा और सहयोग आपको मिलेगा। नहीं साहब, हमको नहीं मिलेगा। बेटे, यह आपकी परीक्षा हो रही है, थोड़े दिनों तक परीक्षा होती है। परीक्षा की कसौटी पर जब आदमी का इम्तहान ले लिया जाता है कि इस चालाक जमाने में भी यह आदमी सही है, तो सहयोग और सम्मान बरसने लगता है। बेटे, इम्तहान देने में थोड़ा समय लगता है और तू उसी चक्कर में आ जाता है। टिका रहे अपनी जगह पर। फिर देख, संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, शुरू में उनकी दिल्लगी उड़ाई गई, उनका विरोध किया गया, पीछे उनकी सहायता की गई, और सहायता करने का जब अंतिम समय आया है तो सारी दुनिया ने उनके चरणों पर अपना मस्तक झुका दिया है। यह क्या चीज़ है बेटे? यह वो चीज़ है जिसको हम लोक सम्मान और लोक सहयोग कहते हैं, जिसके लिए आदमी आकुल व्याकुल रहता है और प्यासा फिरता है। यह आपको मिलने वाला है। तीसरा फायदा भगवान का अनुग्रह आपको मिलने वाला है अगर आप अध्यात्मवादी हैं तब। अगर आप अध्यात्मवाद का दिखावा करते हैं तब मैं नहीं कह सकता। अगर आप अध्यात्म का बहकावा और भुलावा दे करके ईश्वर की हजामत बनाना चाहते हैं तो मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। लेकिन अगर आप असली अध्यात्मवादी हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ईश्वर का अनुग्रह, ईश्वर का प्यार आपके ऊपर बरसेगा और वो उद्देश्य पूरा होगा जिसके लिए आपको मनुष्य का जीवन मिला हुआ है। स्वर्ग होता होगा तो वह भी मिलेगा, मुक्ति होती होगी तो वह भी मिलेगी। परंतु मैं आपसे कहता हूं कि स्वर्ग और मुक्ति नहीं भी होती हो तो भी आप यह अनुभव करेंगे कि आपके जीवन में आप स्वर्ग में निवास करते हैं। संत इमर्सन ये कहते थे
हमको नरक में भेज दीजिए और हम अपने लिए स्वर्ग पैदा कर लेंगे। आपके वातावरण में स्वर्ग छाया रहेगा। मित्रों, चौथा फायदा है हमारे वातावरण में स्वर्ग यह हमेशा छाया रहता है। हम स्वर्ग में रहते हैं, हम स्वर्ग में रहते हैं, हम श्रेष्ठ विचारों में रहते हैं, श्रेष्ठ लोगों के बीच में रहते हैं, श्रेष्ठ लोग हमारे पास आते हैं और जब भी बातें होती हैं तो श्रेष्ठ बातें होती हैं, श्रेष्ठता का हम चिंतन करते हैं, अतः हम स्वर्ग में रहते हैं। मनुष्य के भीतर जब देवत्व का उदय होता है तो उसे मालूम पड़ता है कि उसके नज़दीक देवता ही देवता आ गए हैं। यहाँ जो कोई भी आता है, श्रद्धालु आता है, प्रेम करने वाला आता है, भक्त की बात करने वाला आता है, उदार मनुष्य आता है, सेवा भावी आता है। हमारी सारी जिंदगी देवताओं के बीच रहते हुए, स्वर्गीय वातावरण और परिस्थितियों में रहते हुए बीत गई। अगर आप अध्यात्मवादी हैं तो मैं यह कहता हूँ कि जो नरक और दैत्य आपको तंग करते हैं, धीरे धीरे स्वयं ही हारते हुए चले जाएंगे और आप उनको हटाते हुए चले जाएंगे। आप एक अलग वातावरण में रहेंगे और यह पाएंगे कि मरने के बाद जिस स्वर्ग और मुक्ति की अपेक्षा करते थे वह इसी जीवन में नजदीक आते हुए चले जाते हैं। मित्रों, असली अध्यात्म समर्थ है, शक्तिवान है। अगर आपके पास असली अध्यात्म है तो समझिए कि जीवन का सबसे बड़ा लाभ आपने पा लिया। उस अध्यात्म को प्राप्त करने के लिए तीर्थाटन, पूजा और भजन काफी नहीं। उसके लिए ये 4 काम करने पड़ेंगे: साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। जैसे कि मैंने अपने जीवन में इन चारों चीज़ों को समान रूप से अवतरित करने की कोशिश की, ऋषियों ने अपने जीवन में अवतरित करने की कोशिश की, जिसके महात्म शास्त्रकारों ने बताए, और मैं भी अपना अनुभव बताता हूँ कि समग्र अध्यात्म इन्हीं चीज़ों पर टिका होता है। अगर आप इसको प्राप्त करने की कोशिश करें तो मेरे ही तरीके से आप भी निहाल हो सकते हैं, धन्य हो सकते हैं और इसी जीवन में जीते जी सुख और शांति पा सकते हैं, स्वर्ग और मुक्ति पा सकते हैं। मरने का इंतजार करने और तब यह देखने की जरूरत नहीं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आज के बाद बात समाप्त। ओम शांति शांति शांति। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन का क्रम बनाए रखिए। देखिए जीवन में परिवर्तन होता है या नहीं।